दोस्तों, मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है। तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं को देखते हैं तो मनुष्य की वे क्रियाएं जो धन के उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग से संबंधित है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। आर्थिक क्रियाओं में क्या क्या है? तो धन का उत्पादन है, विनिमय है, इसके बाद है वितरण और उपभोग। तो इन सब चीज़ों से जो संबंधित क्रियाएं होगा वही कहलाएगा आर्थिक क्रियाएं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे किसान द्वारा खेत में हल चलाना। दोस्तों, किसान खेतों में खेती करके विभिन्न फसलों का उत्पादन करता है, मतलब वो धन का उत्पादन कर रहा है। तो किसान द्वारा खेत में हल चलाना एक आर्थिक क्रिया हो जाएगा। अब यहाँ पर है दुकानदार द्वारा माल बेचना, तो ये क्या होगा? विनिमय हो जाएगा। दुकानदार माल को बेच रहा है, मतलब विनिमय कर रहा है। इसके बाद है वस्त्र पहनना, तो ये क्या होगा? धन का उपभोग है। वस्त्र पहनना क्या है? धन का उपभोग। और दुकानदार द्वारा माल बेचना विनिमय। आगे है वेतन, लगान, किराया, ब्याज आदि देना। ये सब जो है वेतन, लगान, किराया, ब्याज, ये सब क्या है? धन का वितरण है। तो आप इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिए। यहाँ पर जो उदाहरण दिया हुआ है और वो किन से संबंधित है उसे भी मैंने बता दिया है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं। अब अनार्थिक क्रियाएं को देखते हैं। इसमें है मनुष्य की वे सब क्रियाएं जो धन के उत्पादन, विनिमय, वितरण या उपभोग से संबंधित नहीं है, अर्थात जिन क्रियाओं को मुद्रा के पैमाने से मापा नहीं जा सकता है, अनार्थिक क्रियाएं कहलाती है। दोस्तों, वे सब क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है, मतलब जिन्हें मुद्रा के पैमाने से नहीं मापा जा सकता है, वही अनार्थिक क्रियाएं कहलाती है। और ये जो अनार्थिक क्रियाएं हैं, ये धन के उत्पादन, विनिमय, वितरण या उपभोग से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। अब एग्जाम्पल में है, उदाहरण है, जैसे माँ द्वारा बच्चों का पालन पोषण करना। दोस्तों, माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, क्या माँ को इसके बदले पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते हैं, तो यह एक अनार्थिक क्रिया है। इसके बाद है मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना। आप इंटरटेनमेंट के लिए क्रिकेट खेलते होंगे, क्या इसके बदले आपको पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते हैं, मतलब यह एक अनार्थिक क्रिया है। इसके बाद है मानसिक शक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करना। आप मंदिर पूजा करने के लिए जाते हैं, भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। ये सारी क्रियाएं अनार्थिक क्रियाएं हैं। इन सब का उद्देश्य धन कमाना नहीं है। दोस्तों, आर्थिक क्रियाओं और अनार्थिक क्रियाओं के कुछ डाउट को क्लियर कर देता हूं, आप इसे अच्छे से समझना। मैंने अनार्थिक क्रिया के उदाहरण में बताया था मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति मनोरंजन के लिए कोई गेम खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो यह एक अनार्थिक क्रिया होगा, क्योंकि इसका उद्देश्य धन कमाना नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति पैसे लेकर क्रिकेट खेलता है, मतलब वह धन कमाने के लिए क्रिकेट खेल रहा है, तो यह एक आर्थिक क्रिया हो जाएगा। अब अंतर को देखते हैं, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया में क्या अंतर है। नंबर 1 में है आर्थिक क्रिया में पैसे कमाने एवं व्यय करने के सारी क्रियाएं सम्मिलित है, मतलब आर्थिक क्रिया में इनकम और एक्सपेंस दोनों सम्मिलित है। कमाना और खर्चा करना दोनों क्रिया सम्मिलित है, किसमें? आर्थिक क्रिया में। अब अनार्थिक क्रिया की तरफ देखते हैं। तो अनार्थिक क्रिया में धन कमाना उद्देश्य नहीं होता है। अनार्थिक क्रिया में किसका उद्देश्य नहीं होता है? तो धन कमाने का उद्देश्य नहीं होता है। नंबर 2 है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य धन कमाकर जीविका चलाना होता है। यहाँ पे आर्थिक क्रिया का उद्देश्य दिया हुआ है, तो उद्देश्य क्या होता है? तो धन कमाकर जीविका चलाना। अनार्थिक क्रिया में नंबर 2 में है अनार्थिक क्रिया का उद्देश्य जीविका इत्यादि के लिए धन कमाना नहीं होता है। बहुत ही आसान शब्दों में है, पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि अनार्थिक क्रिया का उद्देश्य जीविका इत्यादि के लिए धन कमाना नहीं होता है। इसके बाद नंबर 3 में है आर्थिक क्रियाओं का मापदंड मुद्रा है।
नंबर 3 में मापदंड के बारे में दिया हुआ है, तो आर्थिक क्रियाओं का मापदंड क्या है? मुद्रा है। अनार्थिक क्रिया में है, अनार्थिक क्रियाओं का मापदंड मुद्रा नहीं है। अनार्थिक क्रियाओं का मापदंड मुद्रा क्या है? नहीं है। लेकिन आर्थिक क्रिया में क्या है? आर्थिक क्रियाओं का मापदंड मुद्रा है। आगे नंबर 4 है, आर्थिक क्रियाएं प्रेरणा स्रोत आवश्यकताओं की संतुष्टि है। नंबर 4 में प्रेरणा स्रोत के बारे में दिया हुआ है, तो आर्थिक क्रियाएं जो है ये प्रेरणा स्रोत आवश्यकताओं की संतुष्टि है। नंबर 4 में है, अनार्थिक क्रियाएं प्रेरणा स्रोत भावनाओं से संबंधित है। आर्थिक क्रिया में था आवश्यकता और अनार्थिक क्रिया में है भावना। अनार्थिक क्रियाएं प्रेरणा स्रोत भावनाओं से संबंधित है। इसके बाद नंबर 5 में है, अध्यापक, डॉक्टर, बढ़ई, कलाकार इत्यादि की क्रियाएं आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया हुआ है। अध्यापक, डॉक्टर, बढ़ई, कलाकार इन सब की जो क्रियाएं हैं ये आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित है। नंबर 5 में है, अनार्थिक क्रिया में अध्यापक के द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना। पेशा से एक टीचर है, बच्चों को पढ़ाकर उससे कमाई करता है। लेकिन जब वही टीचर अपने पुत्र को पढ़ाएगा तो क्या उससे कोई कमाई होगा? नहीं होगा, मतलब यह एक अनार्थिक क्रिया है। उसी प्रकार है डॉक्टर, डॉक्टर द्वारा गरीबों का बिना पैसे के इलाज कर देना। अगर डॉक्टर मरीज से इलाज के बदले पैसे लेता है तो वह एक आर्थिक क्रिया होगा। लेकिन अगर डॉक्टर किसी मरीज से इलाज के बदले पैसे नहीं लेता है तो वह एक अनार्थिक क्रिया होगा। तो डॉक्टर द्वारा गरीबों का बिना पैसे के इलाज कर देना आदि क्रियाएं अनार्थिक क्रियाओं में सम्मिलित है। तो ये था हमारा आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में अंतर। मैं इससे पहले और भी कई सारे क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियो मिल जाए। थैंक यू।